बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मटर चावल बनाते हैं और देखते हैं कि मटर चावल कैसे बनते हैं। मटर चावल सभी बनाते हैं, बस मसला ये होता है कि मटर चावल के जो जहरीले असरात होते हैं ना, उनको ख़त्म भी करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मसलों को कैसे पकाना है। और उनको सबसे पहले मसर धो लिए हैं और उनको प्रेशर ही देना पड़ता है मसलों को। वैसे तो मिट्टी के हांडी में पकाना ही बेहतर रहता है, तो उनको प्रेशर देंगे तो वो जल्दी गल जाते हैं अच्छे तरीके से। ये नमक भी डाल दिया साथ। बस पानी इतना ही डालना कि वो गल जाए। अब ये गल चुके हैं। बस गलाने के हद तक प्रेशर देती हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं मतलब रखती। हांडी में डाल लेते हैं, मिट्टी की हांडी में ये बेहतर रहते हैं। ये लहसुन भी छील लिया और ये तड़के के लिए लहसुन अदरक रख लिया और ये धनिया। ये सरसों का तेल है, जो इजाफा है मसरों में वो ये दूध है। बस ये दो चीज़ें इनमें इजाफा है, दूध और सरसों का तेल। ये ऐसे इनको हिला के नरम से कर लें। पानी डाल के दोई चला के अच्छी तरह उनको सेट कर लें। अब ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब इनमें दूध डाल दिया, आज सरसों का तेल भी तकरीबन एक प्याली दूध की और एक प्याली सरसों के तेल की। और जो मसरों का वज़न है तकरीबन 3 पाव। जब मसरों को प्रेशर देना, सिर्फ नमक डालना अंदर। ये लहसुन जो साबुत लहसुन मसरों में डालते हैं। अब इनको पकने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। मसल तैयार हो गए हैं, धनिया डाल दिया। जब प्रेशर दिया था तो नमक को मुनासिब ही रखा था। अब नमक डाल पूरा कर दिया। अब लहसुन और अदरक का तड़का बना रहे हैं। बस ये मसाले हमारे तैयार होने वाले हैं। देखो कितना प्यारा बन रहा है। लहसुन और अदरक का तड़के के लिए तैयार हो रहा है। लहसुन अदरक, ये ज़ीरा, ये जो मसाले होते हैं ना, इनमें दूध और वो सरसों के तेल का ये फ़ायदा है। ये तड़का लग गया तो
उसमें जो होते हैं ना खुश्की और वो गर्म होते हैं मसर, वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहते इसके जहरीले असरात। ठीक है जी, मेरे मसर अब तैयार हो गए हैं, तो लाइक और शेयर करें, और खुदा हाफिज़।